हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डायपोल पर फोर्स निकालना है, यानी विद्युत द्विध्रुव पर बल निकालना है। आज का ये टॉपिक है। तो विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं। तो एक आवेश रहेगा तब भी उस पर बल लगता है, और दो आवेश रहेगा तब भी उस पर बल लगेगा। तो इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं और लिख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर डायरेक्ट लिखे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कैसे निकलना है। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण तो 11th में ही पढ़े थे। बल आघूर्ण का बेसिक सूत्र क्या होता है? बल तथा दूरी के क्रॉस प्रोडक्ट को बल आघूर्ण कहते हैं। बल तथा दूरी के क्रॉस प्रोडक्ट को बल आघूर्ण कहते हैं। 11th का टर्म है बल आघूर्ण। बल तथा दूरी को आप क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में गुना कर दीजिए, क्या निकल जाता है? बल आघूर्ण निकल जाता है। तो इसमें मान लेंगे, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, प्रत्येक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है। बस इतना ही जानना है आपको। और एक फिगर ड्रॉ, इसे फिगर अनेक टाइप का आप बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। यहाँ पे चार्ज है क्या चीज? यहाँ पे चार्ज है क्या चीज? वो -q। और यहाँ पे चार्ज क्या है? +q। और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है? लंबाई जो हम लोग मानते हैं 12 मान लीजिए आप। तो देख लीजिए यहाँ पे एक फोर्स किधर लगेगा? इधर F इधर लगेगा, और एक F इधर लगेगा। और सपोज कीजिए यह एक विद्युत क्षेत्र किस में है? E में है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। और इसकी लंबाई कितनी है? 12 है। और इस कोण को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज? थीटा मान सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये -q और +q आपको बता दिए, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से बनाने का विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो -q और +q से क्या बना है? विद्युत द्विध्रुव। यदि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है राइट साइड, तो नेगेटिव चार्ज पर बल किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। और जब दो बल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट होंगे, इक्वल और क्या होंगे? अपोजिट, एक इधर एक इधर, तो क्या उत्पन्न होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ऐसे उत्पन्न हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते, कर भी देते हैं लेकिन ऐसे ही सही है। तो जब एक फोर्स राइट साइड है, एक फोर्स लेफ्ट साइड, तो क्या उत्पन्न होगी? बल आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 12। विद्युत द्विध्रुव किन चीजों से बना है? -q और +q से बना है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 12। ये जो ऐसे जो लाइन है,
ये इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है विद्युत द्विध्रुव। चलिए वो फिगर नोट कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आपको 11th का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल क्रॉस क्या चीज, दूरी लिख सकते हैं, या बल क्रॉस लंबाई याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बल क्रॉस लंबाई ये याद रखिए, बल क्रॉस लंबाई। तो बल आघूर्ण का सिंबल क्या जानते हैं आप लोग, टाउ। बल आघूर्ण का सिंबल ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ये 2 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, आपको 5 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में, देख लीजिएगा। बल आघूर्ण का सिंबल क्या होता है, वो टाउ। बल का सिंबल एफ। लंबाई कितनी है 12। लंबाई क्या है 12। अब आपको भली भांति पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में यदि क्रॉस हट जाएगा तो आपको क्या बताया गया था 11th में, या पढ़े होंगे आप लोग 11th में, क्रॉस हटने के बाद क्या लग जाते हैं, साइन थीटा। क्रॉस हटने के बाद क्या लगते हैं, साइन थीटा। क्रॉस को हटा दीजिए तो तीर का चिन्ह भी हटा दीजिए, और क्या लगा देंगे, साइन थीटा। यानी क्रॉस को एलिमिनेट कर देंगे और एरो को एलिमिनेट कर देंगे, उसमें क्या लग जाएंगे, साइन थीटा। तो चलिए सही है। तो सब पर से आपको एरो को एलिमिनेट कर देना है, यानी तीर को हटा देना है। तो टाउ एफ 12, सब पर से एरो हटा दिए, एरो को एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए ये यदि हटेगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस यदि हटता है तो क्रॉस के बदले में क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा। एक चीज तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल में, यानी कि कल बैकडेट की क्लास जो हुई होगी, आप पढ़े होंगे E इक्वल्स एफ बाय क्यू, कोई इक्वेशन होगा आपका, 100% होगा। मैं इक्वेशन लिखा था E इक्वल्स एफ बाय क्यू। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। एफ बराबर क्या होगा, क्यू ई, ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन पढ़े थे आप लोग, इससे एफ नहीं निकाल सकते हम लोग, क्यू ई। यहाँ पे एक मान लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। यहाँ पे एफ का मान देंगे, क्या चीज, एफ का वैल्यू क्या दे देंगे, क्यू ई टू एल साइन थीटा। अब इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, टाउ बराबर क्यू क्रॉस 12 इंटू ई साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू 12 को लिख सकते हैं क्यू गुना 12। क्यू इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, क्यू गुना कितना 12। अब आप लोगों को भली भांति पता है कि P बराबर क्या होता है, क्यू गुना 12। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पढ़े हैं आप लोग। क्यू गुना 12 बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका मान क्या दे देंगे हम लोग, इसको सजा लिए, इसका वैल्यू क्या दे देंगे, P। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू P ई साइन थीटा। ये इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। और एक बात ध्यान लीजिए, यदि हम लोग क्रॉस को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो फिर वही बात है, यदि क्रॉस हटेगा तो क्या लगा देंगे, साइन थीटा। यदि साइन थीटा हटेगा तो क्या लगा देंगे, क्रॉस। ऑलवेज रिमेंबर रख लीजिएगा। तो ये क्या हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स, ये साइन थीटा हटा रहे हैं तो यहाँ में क्या घुसा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्रॉस। पी क्रॉस, ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा। इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है अनेक बार ऑब्जेक्टिव बोर्ड में, इस पे बहुत न्यूमेरिकल है। तो आप समझ गए होंगे, एक एक चीज को बता दिया गया है कि एफ का मान पहले रख लिए, वो तो सूत्र 11th में था तो इसको मेंटेन कर लिए हम लोग। फिर क्रॉस हटाए तो साइन थीटा लगा दिए, और आप ये सूत्र से हम लोग एफ का मान वहाँ पे रख दिए। उसके बाद उसको अरेंज किए, और पी बराबर होता है क्यू गुना 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुना विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, मान रख दिए। फिर क्रॉस हटाए तो क्या लगा दिए, साइन थीटा। बाद में साइन थीटा हटाए तो क्या लगा दिए, क्रॉस। और लिख लेंगे यही विद्युत द्विध्रुव पर, ये विद्युत द्विध्रुव पर
यही विद्युत ध्रुव पर लगने वाला, यही विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। चलिए वो इनको नोट कीजिए। और आपको बता ही दिया गया था यदि न्यूमेरिकल बनाना हो तो प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे वो, यहाँ पर टाउ को क्या लिखते हैं, टॉर्क। टाउ को क्या लिखते हैं, टॉर्क। टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण। इस पर एरो भी दे सकते हैं कोई, इसको लिख सकते हैं टाउ लिखिए या ऐसे लिखिए। इसको क्या लिखते हैं लोग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। उसके बाद क्या बच जाता है आपको, टाउ। पी लास्ट वाला टर्म पे चलेंगे, पी ऐसे लिखिए या पी ऐसे लिखिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो पी ऐसे लिख लीजिए या पी इसको लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। पी लिख लिए। उसके बाद क्या लिख लेंगे हम लोग, ई। तो ई या इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। फिर आगे क्या बच गया आपका, थीटा। तो थीटा को क्या लिख लेंगे, एंगल बिटवीन पी एंड ई, यानी पी तथा ई के बीच का कोण, पी तथा ई के बीच का। चलिए नोट कीजिए इनको। इनमें एक स्पेशल केसेस आते हैं, उनसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। बुक को पढ़िएगा, बुक को पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तभी पता चल पाएगा। तो स्पेशल केसेस में आपको, स्पेशल केसेस में क्या है कि एक ही स्पेशल केस पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाता है। तो बल आघूर्ण का मान क्या लिखेंगे, अधिकतम हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है। अर्थात ऐसे भी रह सकता है आपको, अर्थात थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, टाउ मैक्स। टाउ बराबर क्या लिखेंगे, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का यानी फार्मूला पूछा गया है। तो अब आप ऐसे जान लीजिए कि बिकॉज सिंस टाउ इक्वल्स कितना होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। देयरफॉर टाउ मैक्स, कहने का मतलब टाउ का मान यदि टाउ मैक्स रखेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे। तो पीई या इंटू साइन 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री तो टाउ बराबर टाउ मैक्स। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ये क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल्स पीई या इंटू 1। तो टाउ मैक्स इक्वल्स कितना हो गया, पी। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, नोट कीजिए 1 को।
यहाँ तक निश्चित आप लोग पहुँच गए होंगे। कुछ एडवाइस है वो मैं दे देना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो बुक को रेगुलर पढ़ें, रेगुलर देखिए उसको, और जितना बुक आप सेल्फ स्टडी बुक से कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। लाइट कट गया थोड़ा, इनका अभाव है अभी। चलिए, अभी पावर ऑफ हो गई है इसलिए आपको थोड़ा डार्कनेस दिखाई देगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।